अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको बताएंगे कि आपने अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज़ की है अली एक्सप्रेस से, तो उसके लिए हमने डिस्प्यूट कैसे ओपन करना है। डिस्प्यूट हम क्यों ओपन करते हैं? जब हमारी चीज़ हमारी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होती, जो हमने ऑर्डर किया है, अगर हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल वैसी नहीं है जो हमने ऑर्डर किया है, या उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है, तो उसके लिए हम डिस्प्यूट ओपन करते हैं, जिसे हम कह लें कि इट्स वन काइंड ऑफ कंप्लेन टू द सप्लायर। और सप्लायर को हमारी कंप्लेन को फुलफिल करना होता है, उसे ये सुननी पड़ती है, क्योंकि अगर वो उस पर एक्ट नहीं करेगा, अगर वो हमारे डिस्प्यूट को रिव्यू नहीं करेगा, उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो हमारे पास ये लीगल एक्शन है कि हम उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। और जो अली एक्सप्रेस है वो इस पर रिस्पॉन्ड करेगा। और हमारे डिस्प्यूट ओपन करने के अगर 3-4 दिन तक एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, अगर सप्लायर ने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो अली एक्सप्रेस इस पे एक्शन लेगा और डिस्प्यूट हमारे हक में अप्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हमें टोटली जितनी भी हमने अमाउंट स्पेंड की होती है किसी चीज़ को परचेज करने के लिए, वो हमें रिफंड करेगा अली एक्सप्रेस। और सप्लायर को वो जो भी करे उसे वो खुद ही वो अमाउंट ले लेगा, रिफंड कर लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अली एक्सप्रेस ओपन करनी है। इसकी साइट हम यहाँ पे गए, अली एक्सप्रेस ऑनलाइन शॉपिंग फॉर पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये रशियन लैंग्वेज में, इसे मैंने ट्रांसलेट लगाया हुआ है, इंग्लिश में कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने अब क्या करना है, मैंने ऑर्डर्स ओपन करने हैं, माय ऑर्डर्स। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हुई हैं। इसमें से कुछ चीज़ें तो बेचती हुई हैं और कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग में पड़ी हैं, वो ऑन द वे हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ये मैंने लिफ्ट गिम्बल लिफ्ट जियोन क्रेन 2, इसके लिए मैंने ऑर्डर किया हुआ है। इसे मैं रीड मोर करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इसके लिए मैं ओपन डिस्प्यूट करूँ। फॉर एग्जांपल ये चीज़ अभी तक मुझे, ये प्रोडक्ट अभी तक मुझे मिली नहीं है, या मुझे डिलीवर हो गई है, वो एज पर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस नहीं है, तो मैं डिस्प्यूट ओपन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ओपन डिस्प्यूट किया, तो ओपन डिस्प्यूट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं। एक है रिफंड ओनली एंड द अदर वन इज रिफंड ऑफ गुड्स एंड मनी। रिफंड ओनली में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक प्रोडक्ट आपके पास नहीं पहुंची और आप उसे रिफंड करना चाह रहे हैं, कि वो उसने आपको डिलीवरी टाइम दिया था 20 to 37 days, बट द प्रोडक्ट इज मोर लेट देन दिस टाइमलाइन। तो आप डिस्प्यूट ओपन कर सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लिहाजा आप मेरी मनी जितनी भी है वो रिफंड कर लें। और सेकंड ऑप्शन है, अगर आपके पास प्रोडक्ट पहुंच गई है, वो आपकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसके लिए भी आप डिस्प्यूट ओपन कर सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, लिहाजा मुझे मेरी अमाउंट रिफंड की जाए। या अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी लो है, आप कहते हैं चले ठीक है ये प्रोडक्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ये इतने पैसों की नहीं है जितनी की मैंने परचेज किया, तो आप उस पर भी डिस्प्यूट कर सकते हैं। तो जो सप्लायर है वो आपको कुछ अमाउंट वापस करेगा। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो उसके लिए आप डिस्प्यूट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने करूँगा रिफंड ओनली, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ी सी मैच कर रही है, या मैं टोटल अमाउंट उससे वापस लेना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने रिफंड ओनली पे किया। ये हमारे पास साथ हाउ टू अप्लाई फॉर अ रिफंड, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भी आ रही हैं, आप इन्हें भी रीड कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि हमने expected solution, what is expected solution, refund only and refund of return of goods and money. I click on the refund only, have you received the goods, चूंकि मुझे मेरी प्रोडक्ट मिल गई हुई है तो मैं कहूँगा yes I have received the goods. Problem encoded, what was the problem, why you are opening a dispute, why you claiming to the supplier. These are types of problems, choose type of problem. For example, I choose product accessory issue, fake item is damaged, lack of quality, quality issue, product does not meet the description. This was my problem. Product doesn't meet the description. And choose the next problem. What was the next problem? Model does not match description. My model was not matching with the description, that's why I open a dispute. So here you can put the amount.
हाउ मच अमाउंट, ये रिफंड अमाउंट वो अमाउंट है जो आपने स्पेंड की है किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए। तो चूंकि इसकी मैक्सिमम यहाँ पे शो कर रही थी 9.89, तो मैं यहाँ पे करूँगा 9.89, इतनी अमाउंट मुझे डिस्प्यूट चाहिए। और यहाँ पे आपने डिटेल लिखनी है अपनी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग कि आप क्यों डिस्प्यूट रेज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने चूंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये मैंने यहाँ पे पेश कर दिया। इसकी जो भी गलतियाँ हैं ये आप खुद ही ठीक कर लेना। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ओके। और उसके बाद आपने कोई से एविडेंस प्रोवाइड करना होता है कि सप्लायर को वाकई आपने कोई चीज़ परचेज की भी है कि नहीं की। तो यहाँ पे आप 3 तस्वीरें कोई भी अपलोड कर सकते हो। तो चूंकि मैंने जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया मैं वो करूँगा। एक ये मैंने कंपैरिजन बनाया हुआ है, इस तरह का आपने कंपैरिजन बनाना है। ये आपको मैं बाद में तस्वीर भी दिखाता हूँ। और ये ऑर्डर्ड है और ये है रिसीव्ड, और ये शिपिंग इन्फॉर्मेशन मैं साथ ही लगा रहा हूँ। मैंने 4 तस्वीरें अपलोड कर दी हैं। वो मुझे बता रहा है यू कैन ओनली अपलोड 3 फाइल्स। सो मैं सिर्फ 3 फाइलों को सिलेक्ट करूंगा, 1 2 3। ये मैंने कंपैरिजन बनाया ऑर्डर वर्सेस रिसीव प्रोडक्ट, और ये ऑर्डर की सेपरेट और रिसीव की सेपरेट इंफॉर्मेशन है, या इनकी वजह ये कंपैरिजन हमारा बन गया। इसके इन दोनों को छोड़ के तो हम ये शिपिंग इंफॉर्मेशन साथ पेश कर देते हैं, ठीक है। ये हमने साथ पेश कर दी। ये तीनों फाइलें हमारी अपलोड हो रही हैं। और इसमें वन मोर ऑप्शन है कि आप कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़, आपने जो भी चीज़ आपके पास डिलीवर हुई है, आपको रिसीव हो गई है, आप देखना चाह रहे हैं कि ये ना मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसका कंपैरिजन बना के एक वीडियो बना के छोटी सी वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जो कि 500 MB तक वीडियो आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है, डिस्प्यूट को सबमिट कर देना है। आप जब डिस्प्यूट को सबमिट करोगे तो आपके पास इस तरह की आपकी स्क्रीन पे शो होगा कि ये हमारे डिस्प्यूट का स्टेटस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 जून 2020 को मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट रेज की है, और ये हम चलिए हमारे सप्लायर के पास। हमारा सप्लायर इस पर रिस्पॉन्ड करेगा। अगर 3 से 4 दिन के अंदर वो इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ये जो केस है ये डायरेक्टली चला जाएगा अली एक्सप्रेस के पास। और जब अली एक्सप्रेस के पास चला गया तब ये केस आपके हक में अप्रूव हो जाएगा, और सप्लायर को वो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगी लाजमी, अदरवाइज अली एक्सप्रेस कैन क्लेम टू द स्पेसिफिक सप्लायर और कैन ब्लॉक हिम। सो ये मेरा मैसेज है, ये रिप्लाई टू डिस्प्यूट है। यहाँ पे हम वी आर वेटिंग फॉर द सप्लायर्स रिस्पॉन्स, वेटिंग फॉर डिसीजन फ्रॉम सेलर और अली एक्सप्रेस। ये हमारे पास टाइमलाइन शो कर रहा है 4 कैलेंडर डेज 23 आवर्स 12 मिनट 59 सेकंड्स। इतनी टाइमलाइन है सप्लायर के पास हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर किसी को भी इस तरह का प्रॉब्लम है अली एक्सप्रेस के थ्रू तो आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई किसी और चीज़ के बारे में भी जानना चाह रहा है तो मुझे मैसेज में लिखते हैं ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और आपको वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।